दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी रहस्यमयी जगहों के बारे में जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन उनके पीछे का रहस्य विज्ञान भी सुलझा नहीं पाया है। क्या आपने कभी ऐसा कोई पार्क देखा है जिसमें इंसान नहीं बल्कि इंसानों की मूर्तियां खड़ी हैं और उन्हें बनाने वाला इंसान अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इन्हीं मूर्तियों को बनाता रहा है। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात, इस धरती पर एक ऐसा गाँव भी मौजूद है जहाँ पे इंसान नहीं बल्कि सिर्फ गुड़ियाँ हैं। हर एक चेहरा अलग और हर एक चेहरे में छुपा हुआ राज। तो चलिए जानते हैं इन रहस्यमयी जगहों के बारे में। नंबर 1, परिकाला स्कल्पचर पार्क। अगर आप कभी फिनलैंड के पेड़ पौधों में खो जाएं और एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएं जहां खड़े हों सैकड़ों पत्थर जैसे इंसान, तो डरिएगा मत, क्योंकि आप पहुंच चुके होंगे दुनिया के सबसे अजीब और रहस्यमयी पार्क। नाम है परिकाला स्कल्पचर पार्क। ये जगह रशिया और फिनलैंड की सीमा के पास स्थित है और यहाँ पे आपको मिलेंगी 550 से ज्यादा इंसानी मूर्तियाँ, जो पहली बार देखने पर ऐसा लगेगा कि जैसे आपको घूर रही हों। इन मूर्तियों के बारे में सबसे अजीब बात, इनको एक अकेले इंसान वेजो रोंकोनेन ने बनाया था, बिना किसी सरकारी मदद और बिना किसी भीड़ के। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन अजीब और बोलती हुई मूर्तियों के बीच गुजार दी। कुछ मूर्तियाँ योग करते हुए और कुछ युद्ध के मैदान में, और कुछ मूर्तियाँ अजीब मुस्कान देते हुए आपके पीछे खड़ी मिलेंगी। हर मूर्ति के चेहरे पर रहस्य है और हर मूर्ति के अंदाज में छुपी है उसकी रचयिता की खामोश कहानी। ये स्कल्पचर पार्क कोई आम पार्क नहीं है, ये एक इंसान का मानसिक संसार है, एक ऐसा जंगल जिसमें हर पत्थर एक आत्मा बन चुका है। यहाँ घूमते हुए ऐसा लगता है कि हर मूर्ति आपको देख रही है, जैसे वो अपने अंदर छुपी कहानियाँ सुनाना चाह रही हो। वेजो रोंकोनेन की मौत के बाद भी ये जगह वैसी की वैसी है। इनको ना कोई टच करता है ना हटाता है, सब कुछ वैसे का वैसा ही है जैसा कि वो छोड़ गया था। ये पार्क कला का ना सिर्फ अद्भुत उदाहरण है बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी एहसास है जहाँ मौन बोलता है, पत्थर सांस लेते हैं और अजनबीपन आपको अपनी बाहों में समेट लेता है। परिकाला स्कल्पचर पार्क एक ऐसी जगह जो देखने में खूबसूरत लेकिन महसूस करने में थोड़ी डरावनी है। नंबर 2, डॉल विलेज, नागोरो, जापान। क्या आपने कभी किसी ऐसे गाँव के बारे में सुना है जहाँ हर एक घर में जीवन की यादें चुप सी मुस्कान के साथ खड़ी हों? ऐसा लगता है जैसे हर चीज अपने आप में रहस्यमयी कहानी सुनाने को तैयार हो। ये रहस्यमयी जगह जापान के नागोरो में स्थित है, जिसे लोग डॉल विलेज के नाम से जानते हैं, जहाँ लोग नहीं बल्कि गुड़ियों का राज है। दरअसल में यह गाँव बहुत कम आबादी वाला है, लेकिन यहाँ की कलाकार सुकुमी अयानो ने इसे एक अजीब और रहस्यमयी रूप दे दिया। उसने गांव के खाली घरों और सुनसान रास्तों में, जो कि इस गांव की खोई हुई आत्मा की तरह हर जगह पर खड़ी हैं। अब अगर आप गांव में घूमेंगे तो आपको गांव की हर जगह, हर मोड़, हर रास्ते पर ये गुड़ियां नजर आएंगी, जैसे ये गुड़ियां समय के साथ ठहर गई हों और आपसे अपनी कहानी कहने की कोशिश कर रही हों। इन गुड़ियों का आकार और रूप असाधारण है, कहीं बच्चों की गुड़ियाँ, कहीं बुजुर्गों की और कहीं खेतों में काम करने वाले मजदूरों की। हर एक गुड़िया जैसे भूली हुई याद का चेहरा हो। इन गुड़ियों को बनाने का उद्देश्य था उन लोगों की यादों को ताज़ा रखना जो इस गांव से चले गए थे या फिर यहाँ पे अब नहीं रहते थे। गुड़ियों की आंखों में एक उदासी है, जैसे वो समय के झूले पे झूलती हुई जिंदगी को गुम होते याद कर रही हूँ। डॉल विलेज की हर गली, हर मोड़ पे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो गुड़ियाँ आपको देख रही हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो आपको कुछ कह रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसा जो आप सुन नहीं सकते लेकिन सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये गुड़िया किसी भूतिया कहानी की तरह लगती हैं और उनकी आंखों में एक गहरा राज छुपा होता है। नागोरो का ये गांव अब इंसानों का नहीं रहा, ये सजीव यादों का संग्रह बन चुका है, एक सपना। नंबर 3, एयर्स ऑफ उलुरु, ऑस्ट्रेलिया। धरती में कुछ जगह ऐसी होती हैं जो सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं होती बल्कि उनके अंदर कुछ ऐसा राज छुपा होता है जो इंसान की सोच से परे होता है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटोरी में रेगिस्तान के बीचों बीच एक विशाल चट्टान खड़ी है जो दिन में तांबे की तरह जलती है और सूरज ढलते ही जलती हुई आग की तरह लाल हो जाती है। इस रहस्यमयी चट्टान को उलुरु कहा जाता है, जिसे पश्चिमी दुनिया एयर्स रॉक के नाम से जानती है। उलुरु कोई आम पहाड़ नहीं बल्कि धरती की आत्मा है। इसकी ऊंचाई 348 मीटर है, यानी कि 100 मंजिला इमारत जितनी, लेकिन इसका रहस्य इसकी ऊंचाई में नहीं छिपा। सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि इसका 2/3 हिस्सा जमीन के अंदर छुपा हुआ है। जो ऊपर नजर आता है वो सिर्फ 30% है, बाकी हिस्सा धरती के गर्भ में छुपा हुआ है। उलुरु लगभग 3.6 किलोमीटर लंबा और 1.9 किलोमीटर चौड़ा है। अनंगू नाम की एक आदिवासी जनजाति जो यहाँ पे सदियों से रहती आ रही है, मानती है कि ये चट्टान जिंदा है। उनकी कहानियों के अनुसार उलुरु को पवित्र माना जाता है। वो कहते हैं कि इसमें उनके पूर्वजों की आत्माएं वास करती हैं। यहाँ की दीवारों पर अजीब और रहस्यमय चित्र बने हुए हैं जो कि प्राचीन समय की गाथाएं सुनाती हैं।
लेकिन आज तक कोई ये समझ नहीं पाया कि उन चित्रों का मतलब क्या है। हालांकि कुछ इलाकों में वीडियो और फोटोग्राफी मना है, क्योंकि अनंगू मानते हैं कि इससे आत्माएं क्रोधित हो जाती हैं। और सबसे ज्यादा अजीब बात, जो लोग यहाँ से पत्थर चुरा कर ले जाते हैं उनके साथ अजीब घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं। कुछ पर्यटक बीमार पड़ जाते हैं और कुछ लोग हादसाओं का शिकार हो जाते हैं और फिर डर के मारे उस पत्थर को वापस उलूरू पर बेच जाते हैं। यहाँ पे मौसम का जादू भी चलता है। बारिश के मौसम में चट्टान नीली और बैंगनी से कलर की दिखाई देती है, जैसे किसी दूसरी दुनिया की चीज हो। उलूरू कोई साधारण टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि ये एक जीवित रहस्य है जो कि हजारों सालों से इंसान को अपने पास बुला रहा है, लेकिन अपने भीतर का सच नहीं बताया। नंबर 4, स्पॉटेड लेक, कनाडा। दोस्तों, आसमान से नीचे देखने पर किसी का बिछाया हुआ ये एक रंग बिरंगा टॉवल लगती है, लेकिन ये एक रहस्यमय झील है जिसका नाम है स्पॉटेड लेक, यानी कि धब्बों वाली झील। ये झील स्थित है कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में, लेकिन इसका रहस्य आज भी लोगों को हैरान कर देता है। इसकी लंबाई है करीब 700 मीटर और चौड़ाई लगभग 250 मीटर है। गर्मी के मौसम में जब इस लेक का पानी धीरे धीरे सूखता है, तब इसकी सतह पे उभरते हैं सैकड़ों गोल गोल रंगीन धब्बे। कोई धब्बा सिर्फ 3 फीट का होता है और कोई 30 फीट तक भी हो सकता है, लेकिन ये धब्बे आकार में गोल होते हैं और इन धब्बों के रंग ऐसे होते हैं जैसे किसी ने बाग से उठाकर फूलों को इस झील में रख दिया हो। कहीं पीले रंग के फूल, कहीं हरी पत्तियों की ठंडक, कहीं नीला आसमान और कहीं बादलों की सफेद छाया। कुछ धब्बे भूरे मिट्टी जैसे भी होते हैं और कुछ तो बैंगनी गुलाब जैसे भी लगते हैं। पूरा नजारा ऐसा जैसे धरती ने खुद इंद्रधनुष ओढ़ लिया हो। स्थानीय सिल्क जनजाति के लोग इस धरती को पवित्र मानते हैं। उनका कहना है कि यहाँ के पानी में बीमारियों को ठीक करने की शक्ति है। लोग यहाँ पे आकर नहाते थे और मानते थे कि इस झील में नहाने से जोड़ों का दर्द, त्वचा की समस्याएं और दूसरी बीमारियां ठीक हो जाती थी। आज भी जब कोई ऊपर से इस झील को देखता है तो उसकी आंखें खो जाती हैं। ये एक ऐसा रहस्यमय चित्र है, एक ऐसा चमत्कार है जो हर मौसम में अलग रंग दिखाता है। नंबर 5, रिंगिंग रॉक्स पार्क, यूएसए। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में एक ऐसी रहस्यमय जगह मौजूद है जहाँ पत्थर खुद संगीत बजाते हैं। नाम है रिंगिंग रॉक्स पार्क, यानी कि बजने वाले पत्थरों का पार्क। ये एक पार्क फैला हुआ है 128 एकड़ में, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ 7 एकड़ में सिर्फ पत्थर ही पत्थर फैले हुए हैं। लेकिन ये पत्थर आम पत्थर नहीं है। जब आप किसी हथौड़े किसी और चीज से इन पत्थरों को मारते हो तो इन पत्थरों में से घंटी जैसी आवाज आती है। जी हाँ, सही सुना आपने। वैज्ञानिकों ने जब इन पत्थरों की जांच पड़ताल की तो पाया कि ये एक ही ज्वालामुखी के टुकड़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब बाकी ज्वालामुखी की चट्टानें खामोश रहती हैं तो ये पत्थर क्यों गाते हैं? कोई कहता है कि इन पत्थरों में लोहे की मात्रा ज्यादा है और कोई कहता है कि ये पत्थर किसी खास गूंजने वाली फॉर्मेशन में रखे गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि अगर आप इन पत्थरों को पार्क से बाहर ले जाओ तो उनकी आवाज खत्म हो जाती है। वो पत्थर वहाँ रहकर ही बजते हैं, जैसे जमीन से कोई दृश्य शक्ति उन्हें धुनी देती हो। वहीं के माहौल में वो अपनी धुनी पैदा करते हैं, जैसे धरती का दिल उन्हीं पत्थरों से धड़कता हो। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये कोई शुद्ध भूमि है जहाँ धरती की आत्मा खुद धुनी निकालती है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि वहाँ भूतों की आत्माएं फंसी हुई हैं जो हर बार पत्थरों के टकराने से आवाज देती हैं। कई पर्यटक इस जगह को धरती का संगीत मंदिर भी कहते हैं और कुछ लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें लगता है कि सिर्फ पत्थरों का ढेर है। लेकिन जैसे ही पत्थर बजना शुरू होते हैं तो इंसानों की आंखें फटी की फटी रह जाते हैं। लेकिन पत्थरों में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ अजीबोगरीब जगह। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।